चलो डॉल्फी, आज हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर हम लोग पहले फिक्स एसेट शेड्यूल बना के देखेंगे। ठीक है। ये बेसिकली अगर आप किसी सीए ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं तो वहां पर आपको ये वर्क करने के लिए मिलता है। तो उसका एक छोटा सा क्वेश्चन है, देखते हैं। तो इसके अंदर क्या है हमारे पास क्वेश्चन कि प्रिपेयर अ फिक्स एसेट शेड्यूल फॉर द ईयर फर्स्ट एंड टू फॉर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। मतलब एक 2 साल के हमें फिक्स एसेट शेड्यूल बनाना है। इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है कि हमारे पास प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग और फर्नीचर इस साल हमारे पास कितनी कीमत के रखी हुई है वो बता रखा है। उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट बताई हुई है। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है? हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है हमारी वो कॉस्ट जब हमने एसेट परचेज की थी, उस टाइम पे उसकी कीमत कितनी थी, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है। मतलब डेप्रिसिएशन उसमें से रिड्यूस नहीं हुआ है। 2 साल पहले हमने कोई एसेट परचेज करी थी, प्लांट मशीनरी, जिनकी कीमत है 8,50,000। बिल्डिंग है 4 साल पहले परचेज की थी, 8 लाख रुपए की। फर्नीचर है 3 लाख, 3 साल पहले परचेज किया था, 1 लाख रुपए का। राइट। अब हम बता रहे हैं कि परचेज ऑफ फिक्स एसेट मेड एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। मतलब इस साल, जिस साल के हमें फिक्स एसेट शेड्यूल बनाना है पहले साल का, उसमें हमने कुछ चीजें परचेज की है। क्या? फर्नीचर हमने परचेज किया 50,000 का, प्लांट मशीनरी परचेज किया 95,000 का, जिसमें हमने एक्सपेंसिस भी किया 5,000 का। इसका मतलब हमें 1 लाख रुपीज की ये प्लांट मशीनरी पड़ी है। राइट। इसके बाद इन्होंने कुछ सेल करने की इंफॉर्मेशन भी बताई है कि हमने कुछ सामान सेल भी किया है इस साल। तो फिक्स एसेट क्या सेल करी है? वो कह रहे हैं कि साल के शुरुआत में ही, बिगनिंग में ही 50,000 की प्लांट मशीनरी भी बिक गई है। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन हमारी करंट ईयर की है, मतलब पहले साल की इन्फॉर्मेशन है। पहले साल में कुछ सामान आया है, कुछ सामान बिका है। कुछ सामान का मतलब यहाँ पे गुड्स से नहीं है, फिक्स एसेट से। सेकेंड ईयर की इन्फॉर्मेशन उन्होंने बताया एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर फर्नीचर 1,50,000 का परचेज किया, मतलब 1.5 लाख रुपए का एक फर्नीचर परचेज भी किया गया। तो ये तो सेकेंड ईयर की जब फिक्स एसेट शेड्यूल बनाएंगे उसमें देखेंगे। अभी हम इन तीन, ये वाला जो हमारा पुराना इन्फॉर्मेशन है और करंट इन्फॉर्मेशन से हम डिटेल बनाएंगे। इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन और दी है नोट में, वो भी पढ़ लेते हैं। तो इसमें हमारे पास नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारे पास प्लांट मशीनरी पे डेप्रिसिएशन की फिगर भी गिवन है कि जो हमने मशीन, अभी हमने यहाँ पे देखा था ऊपर कि हमारे पास कुछ प्लांट मशीनरी रखी हुई है जो हमने पहले खरीदी हुई है 2 साल पहले। तो उसके ऊपर अभी तक 2 साल का डेप्रिसिएशन कितना लग चुका है, इतना। ऐसी बिल्डिंग की इन्फॉर्मेशन है, ऐसी फर्नीचर की है। मतलब ये इन्फॉर्मेशन है कि अभी तक इन एसेट्स पे कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है। राइट। और करंट ईयर में अब डेप्रिसिएशन कितना लगना है, वो इन्फॉर्मेशन ये है कितना परसेंट डेप्रिसिएशन इन पे लग रहा है। तो इसको देखते हुए हमने एक एक्सेल बनाया, वो आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हमें एक्सेल में इस तरीके का फॉर्मेट बनाना है पहले साल का। इसमें थोड़ा जूम कर देता हूँ। ठीक है ना। हमें क्या बनाना है? ब्लॉक, ग्रॉस ब्लॉक बनाना है, डेप्रिसिएशन बनाना है और नेट ब्लॉक बनाना है। ग्रॉस का मतलब है डेप्रिसिएशन को माइनस करने से पहले अगर हम देखते हैं तो हमारी एसेट्स कितने की है, वो हमारी फिगर यहाँ पे दिखाएगा। डेप्रिसिएशन अभी तक कितना लग चुका है वो हमारा कहाँ दिखाएगा, इस वाले पार्ट में। और नेट ब्लॉक में दिखेगा कि आज हमारी एसेट की वैल्यू ओपनिंग में कितनी थी और एंड में कितनी हो गई। तो प्लांट मशीनरी की बात करते हैं तो प्लांट मशीनरी में सबसे पहले ओपनिंग आ जाएगा कि इस साल हमारे पास ओपनिंग एसेट की कीमत कितनी रखी हुई थी। तो जैसे कि इसमें आप देख सकते हो इंफॉर्मेशन कि 8,50,000 की 2 साल पहले हमने एसेट परचेज की थी, जो आज भी मतलब हमारे पास रखी है। ये ओपनिंग की फिगर है हमारे पास। राइट। इस पे डेप्रिसिएशन अभी रिड्यूस नहीं हुआ है क्योंकि ग्रॉस फिगर है। तो ग्रॉस फिगर हमने यहाँ पे लिख ली कि 8,50,000, 8 लाख और 1 लाख, इन तीनों की एसेट्स की ओपनिंग फिगर ये है। राइट। इनके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लग चुका है अभी तक? 2,40,000, 1,48,000, 45,000, 65। तो ये ओपनिंग फिगर है, वो ओपनिंग फिगर भी हमने यहाँ पर लिख लिया। तो ये दोनों फिगर तो हमारे को कहाँ से मिल जाएगी? ये तो क्वेश्चंस में से मिल जाएगी क्योंकि ये फिगर पुरानी है। मतलब इस एसेट के ऊपर अभी तक का डेप्रिसिएशन इतना लग चुका है। अब हमें करंट ईयर का डेप्रिसिएशन निकालना है, उससे पहले ग्रॉस के पूरी डिटेल को फिलअप कर लेते हैं। क्या हमें इस साल कुछ एडिशन हुआ है? यस, कुछ एडिशन हुआ था। हमने अभी पढ़ा था कि हमने प्लांट मशीनरी 1 लाख रुपए की परचेज की है, 95,000 का ही है। 5,000 रुपए उससे कैरेज और इंस्टॉलेशन के चार्जेस थे। तो 1 लाख रुपीज की एडिशन हुआ है प्लांट मशीनरी में। और प्लांट मशीनरी में का 50,000 का डिडक्शन भी हुआ है। साल के शुरुआत में एक एसेट है वो बिक भी गई है, तो 50,000 की एसेट डिडक्शन भी हुआ है। तो फाइनली हमारे डेप्रिसिएशन वैल्यू कितनी रखी है? ठीक है, 9 लाख रुपीज की अभी एसेट रखी हुई है। ऐसी हमारे पास फर्नीचर मैंने 50,000 का परचेज किया है दिस, और बिल्डिंग पे कोई भी काम। तो इसका मतलब फर्नीचर, नहीं तो बिल्डिंग खरीदी गई है ना बेची गई है। फर्नीचर परचेज 50,000 का परचेज किया गया है, वो फिगर हमने लिखी है।
तो ये फिगर आ गई हमारी, जो जिस फिगर में हमें पता चल रहा है कि वहां पर एसेट कितनी कीमत की आज के टाइम पे रखी हुई है। राइट है। अब उनकी एक्चुअल कीमत कितनी है डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद, वो तो हमें नेट ब्लॉक में पता चलेगा, उससे पहले हमें डेप्रिसिएशन की फिगर देखते हैं। इन एसेट्स के ऊपर जो डेप्रिसिएशन अभी तक लग चुका है वो इतना लग चुका है। राइट। तो अब हमारे को सबसे पहले हमें निकालना है इस साल का डेप्रिसिएशन कितने लगेगा, ये कैसे फिगर निकल के आएगी। ये फिगर बड़ी क्वेश्चनेबल है कि ये वाली फिगर कैसे निकल के आएगी हमारी। ठीक है। इस फिगर को निकालने के लिए सबसे पहले हमें डिडक्शन की फिगर निकालनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए अगर हमारी ये एसेट बिक गई है, करेक्ट है ना भाई, सिंपल तरीका क्या होता है, 9 लाख रुपए की एसेट रखी है, ये फिगर अगर नहीं होती, अगर ये नहीं होता तो क्या होता, 9 लाख की फिगर्स थी हमारे पास, इसमें से डेप्रिसिएशन फिगर माइनस कर देते हैं अभी तक का, फिर हमारे पास क्या आ जाता है, ये वैल्यू आ जाती कौन सी, डब्ल्यू मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू आ जाती, कि अभी तक की मेरी एक्चुअल फिगर कितनी है ना, करेक्ट है ना, और उसके ऊपर हम 15.33% जो डेप्रिसिएशन रेट है वो लगा देते, तो एडिशनल फिगर आ जाती इस साल की। राइट। बट इसमें हमारे पास क्या फिगर है, डिडक्शन वाली फिगर भी है। इस वाली फिगर में इस 50 लाख का डेप्रिसिएशन भी इंक्लूडेड है कि नहीं है ना, मतलब इस 2,40,634 रुपीज में इस 50 लाख का डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है कि नहीं है। जब ये एसेट चलेगी तो इसका डेप्रिसिएशन भी तो माइनस करना पड़ेगा यहाँ से, फिर माइनस करना पड़ेगा ना इसमें से, है ना, करेक्ट है ना। तो इसका मतलब है इस 50 लाख का डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, कि इस 50 लाख का डेप्रिसिएशन इस वैल्यू में कितना है, उसे हमें यहाँ पे डिडक्ट करना पड़ेगा जो हमने यहाँ पे निकाल लिया। राइट। भाई ये डेप्रिसिएशन भी तो माइनस होगा 50 हजार वाला, तो उसे कैसे निकालेंगे वो देखो, बड़ा सिंपल तरीका है, आपको कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स फिगर में नहीं रखना। ठीक है ना, अगर आपको कोई उसमें कुछ परेशानी होती है तो मैं बताता हूँ, एक मिनट। देखो कैसे निकलेगा ये। इसको निकालने के दो तरीके हैं बेटा, एक तरीका तो क्या है कि आप सिंपल सा 50 हजार लिखिए, जो ट्रेडिशनल वे है, जिस ट्रेडिशनल वे के थ्रू हम निकालते हैं। पहले साल का डेप्रिसिएशन निकालना है फर्स्ट ईयर का। ठीक है ना, तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, इसका मल्टीप्लाई कर दो 15.33%, इतना तो निकाला होगा, है ना, ऐसे निकाला और एंटर निकल गया, ये आ गई वैल्यू। फिर उसके बाद ये वैल्यू रिड्यूस हो गई होगी, नेक्स्ट ईयर ओपनिंग में ये वैल्यू होगी, उसके बाद इसमें सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन लगा होगा, दिस मल्टीप्लाई बाय 15.33। राइट, ये आ गया फिगर। अब इसमें इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये फिगर आ जाएगी। अगर मैं 2 साल का डेप्रिसिएशन निकालता हूं तो कैसे निकलेगा, इक्वल टू लगा देंगे पहले साल का डेप्रिसिएशन प्लस सेकंड से, तो ये 14.55 आ गया। बट ये ट्रेडिशनल वे है, हम इतना ट्रेडिशनल वे क्यों कर रहे हैं, हमें एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाना चाहिए। फॉर्मूला क्या होगा देखो, इस एसेट के ऊपर इस एसेट के ऊपर ये जो डेप्रिसिएशन लगा है वो इसके ऊपर लगा है ना, 2 साल का डेप्रिसिएशन ये कितना है ये निकाल लें अगर हम, दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये कितना परसेंट है इसका, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 28% है। बात करते हैं ना, कि अगर मैं बात करता हूँ दिस, ये मैं निकालना चाहता हूँ, ये जो वैल्यू डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है वो किसके ऊपर हुआ है, वो इसी वैल्यू का तो है, 2 साल का डेप्रिसिएशन है कि नहीं है। अगर मैं ये निकालना चाहता हूँ ये वाली वैल्यू इसका कितना परसेंट है, तो मैं कैसे निकालूंगा, दिस डिवाइड बाय दिस कर दो, और फिर उसके बाद इसे परसेंटेज में चेंज कर दो, तो इसका 28% आ गया। इसका मतलब 2 साल का इसका डेप्रिसिएशन, अगर हम इसे एवरेज निकाल रहे हैं 2 साल का डेप्रिसिएशन, तो 28% है। राइट। तो सिंपल सा अगर मैं ये कर देता हूं कि 50 इस वैल्यू का अगर मैं 28% निकालूंगा तो यही आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, देखो आया कि नहीं आया। राइट। तो ये सही आसान तरीका है, ये यही तरीका है कि हम ट्रेडिशनल वे के थ्रू निकाले, अगर ये 5 साल 10 साल की बात होती तो हम ये सबका निकालते फिर टाइम लगता। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला कैसे लगाया ये देखो, मैंने क्या फॉर्मूला लगाया, मैंने कहा कि जो 50 हजार है मल्टीप्लाई हो जाए क्या, मल्टीप्लाई किससे हो जाए, दिस डिवाइड बाय दिस, करेक्ट है ना। ये तो मैंने यहाँ पे करा, मैंने यहीं पे फॉर्मूला लगा दिया ना, कि 50 हजार 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2,40,000 डिवाइड 2,40,334 डिवाइड बाय 8 लाख। आप सिंपल सा ये फॉर्मूला लगा देना, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। आप ये फॉर्मूला लगा दो कि 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2,40,634 डिवाइड बाय 8,50,000, एंटर करोगे ये आपकी फिगर आ जाएगी, तो ये आपका डिडक्शन आ गया। राइट। अब अगर मुझे आज का डेप्रिसिएशन निकालना है तो कैसे निकलेगा, इसमें से ये माइनस कर दो, तो इसका मतलब है वो डेप्रिसिएशन वैल्यू आ गई
जो डेप्रिसिएशन वैल्यू, कौन सी डेप्रिसिएशन वैल्यू आ गई, जो हमारे पास एसेट अभी रखी हुई है उसका डेप्रिसिएशन वैल्यू आ गया कि नहीं आ गया, आया ना। मतलब इस 9 लाख रुपीज में अभी तक जितना डेप्रिसिएशन लग चुका है वो कैसे निकलेगा, दिस माइनस दिस, राइट, आया ना, करेक्ट है। और जो वैल्यू आएगी उसमें से उसमें उसको इसमें से माइनस कर दो। अब हमारे पास इसका मतलब फिर वो वैल्यू आ जाएगी कौन सी, भाई अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो कैसे निकलेगा, देखो सिंपल सा, 9 लाख, मैं टेक्निकली समझा रहा हूँ आप लोग को। 9 लाख रुपीज फिगर है हमारे, इस 9 लाख रुपीज ये हमारी एसेट की कीमत है। अब डेप्रिसिएशन अगर मैं बात करता हूँ तो इस पे डेप्रिसिएशन कितना है भाई, दिस माइनस दिस। भाई ये एक्चुअल डेप्रिसिएशन तो इसके अंदर ये वाला डेप्रिसिएशन वैल्यू है ना, क्योंकि 50,000 इस 9 लाख रुपए में 50,000 वाली वैल्यू तो है नहीं ना, नहीं है ना। तो हमें ये इस वाले डेप्रिसिएशन में से 50,000 का डेप्रिसिएशन भी तो रिड्यूस करना होगा, है ना। इसका मतलब है आज हमारे पास जो एसेट रखी हुई है वो 9 लाख माइनस इसका डेप्रिसिएशन माइनस कर दो तो ये निकल के आ जाएगी, ये वैल्यू है हमारे पास जो एसेट रखी हुई है जिसके ऊपर करंट का डेप्रिसिएशन लगेगा, राइट और नॉट, है ना। और अगर मैं उसका ये निकाल देता हूँ फिगर, दिस मल्टीप्लाई बाय 15.33%, तो कितना निकल के आ जाएगा, ये फिगर निकल के आ जाएगी, करेक्ट है कि नहीं है। तो सिंपल से यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देते हैं भाई, 9 लाख, 9 लाख माइनस, ब्रैकेट में डाला दिस माइनस वो जो 14,150 45 आता है, ब्रैकेट में डाल दिया ना, तो जो फिगर माइनस होकर आएगी उसका 15.33% निकाल दो, डायरेक्टली फॉर्मूला यहीं पे लगा दो ना, पुट कर दो। और एक बार लगा करके इस फॉर्मूले को ड्रैग कर दो बस, इसको क्या कर दो, ड्रैग कर दो, यहाँ पे भी क्या कर दो, यहाँ पे भी क्या कर दो इसे, ठीक है ना, यहाँ पे भी वही सेम फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। इसके बाद यहाँ पर ये फिगर, ये वाली फिगर कैसे आएगी, ये वाली, ये तो सबको ऐड करने के बाद आ जाएगी, राइट। ये फिगर कैसे आ जाएगी, ओपनिंग में से ओपनिंग माइनस कर दो और क्लोजिंग में से क्लोजिंग माइनस कर दो, तो ये फिगर आ जाएगा। सेम चीज यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा, इसमें तो बहुत आसान है, बिल्डिंग वाला, बिल्डिंग वाला तो बहुत ही आसान है कि उसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बिल्डिंग वाले में कैसे निकलेगा करंट का डेबिट, ये तो हमें गिवन था। इसमें से सिंपल 8 लाख माइनस दिस, 8 लाख माइनस दिस, जो वैल्यू आएगा उसका ये निकल जाएगा, करेक्ट है। लेकिन हम फॉर्मूला तो वही लगाएंगे ना, सेम जैसे ऊपर लगाया था, तुमने फॉर्मूला वही लगाया, 8 लाख माइनस इसमें दिस माइनस, जो अगर डिडक्शन में कुछ वैल्यू है तो वो माइनस हो जाए, और जो फिगर आएगी उसको माइनस करने के बाद 5% निकाल देना, क्योंकि 5% डेप्रिसिएशन लग रहा है, क्वेश्चन में 5% गिवन था। सेम उसी तरीके से हमारा ये वाली फिगर आ जाएगी, इस वाली फिगर में भी सेम चीज आ जाएगी कि दिस जो हमारी क्लोजिंग वैल्यू है, दिस माइनस एक्चुअल डेप्रिसिएशन जो हमारे पास एसेट है, कौन सा, ओपनिंग माइनस डिडक्शन, जो वैल्यू आएगा उसका 18.1% निकल के आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। इस तरीके से आप क्या बना सकते हो, अपना पूरा पार्ट बना सकते हो, इसमें फिर वो नेट ब्लॉक आ जाएगा। और करंट ईयर फिर नेक्स्ट ईयर का तो बनाना बहुत आसान है, जो इस साल के क्लोजिंग है, जैसे क्लोजिंग है तो अब ये ओपनिंग बन जाएगा ग्रॉस ब्लॉक में, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। इसी तरीके से जो यहाँ का क्लोजिंग डेप्रिसिएशन है वो कहाँ का बन जाएगा, ओपनिंग, सेम चीज। ऐसी यहाँ का जो क्लोजिंग है वो कहाँ बन जाएगा, यहाँ का ओपनिंग, राइट। अब इसके बाद फिर करंट ईयर में तो क्वेश्चन में क्या गिवन था, क्वेश्चन में तो सिर्फ यही गिवन था कि फर्नीचर परचेज किया है हमने, तो फर्नीचर के आगे एडिशन में लिख दिया 1,50,000, उसके अलावा तो कुछ और आएगा ही नहीं। यहाँ पे तो सेम फॉर्मूला ऊपर से कॉपी करो पेस्ट कर दो, सेम चीज आएगी। ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कैसा आएगा, दिस, इसमें से माइनस होगा डेप्रिसिएशन, कौन सा डेप्रिसिएशन, ओपनिंग माइनस डिडक्शन, जो वैल्यू आएगी उसका 15.33% निकाल दो, तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आ गया। अगर यहाँ पे फिगर होती तो यहाँ पे भी फॉर्मूला लग जाता कि जो भी ये वैल्यू ये है, दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय दिस डिवाइड बाय दिस, करेक्ट है ना। तो हमारा डायरेक्ट इसका आ जाता है, जो हमारी बिकी है एसेट उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लगा। और उसके बाद फिर ये क्लोजिंग आ गया, ओपनिंग का ओपनिंग में से ओपनिंग माइनस कर दो, क्लोजिंग में से क्लोजिंग माइनस कर दो, ये फिगर आ जाएगी। इसी तरीके से सेम नीचे बन जाएगा। नीचे वाला भी देखो, नीचे एक ऐसा आया, ये भी ऐसे आया देखो। ये तो सिंपल सा हमारे यहाँ पे निकाल सकते हो ना, नेट ब्लॉक का 18% तो निकालना है हमारे, तो यहाँ का हमने 18.1% निकाल दिया। भाई ये कैसे निकल के आई, ओपनिंग माइनस ओपनिंग, तो फिगर हमारी ये निकल के आ गई, उसके बाद निकल के आ गया डेप्रिसिएशन, ठीक है, कोई दिक्कत। इस पे डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लगा, इसको क्यों नहीं लगाया, भाई ये भी तो ऐसे ही करना चाहिए था, 3 लाख रुपए में से माइनस करते ये, और जो फिगर बचती उस पर डेप्रिसिएशन लगता है कि नहीं लगता, क्यों नहीं लगा इस पे, क्योंकि ये क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि हमने इसे एट द एंड में परचेज किया है, आखिर में।
तो इस साल का डेप्रिसिएशन को ना लगेगा इस वैल्यू पे, इस वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगेगा क्या? नहीं लगेगा। इसलिए हमने ओपनिंग में से, इसमें से माइनस करा क्या, ये वाली फिगर, और जो वैल्यू आई उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया। समझ आ रही बात ये? नहीं समझ आ रहा? करेक्ट है ना? तो ये शेड्यूल कैसे बना, ये वाला डेप्रिसिएशन कैसे निकल के आया, कि इसके ऊपर डेप्रिसिएशन हमें चार्ज नहीं करना है, क्योंकि हमने आखिर में खरीदा है साल के, तो साल के एंड में खरीदा, तो इस साल का डेप्रिसिएशन लगेगा ही नहीं इसमें। तो हमने क्या करा, ओपनिंग में से ओपनिंग डेप्रिसिएशन माइनस करा, और जो फिगर आई उसके ऊपर निकाल दिया 18.1%। तो ये फिगर हमारी निकल कर आ गई। तो ये हमारा पूरा पार्ट था कि जिसमें हम लोगों ने ब्लॉक ऑफ एसेट्स या शेड्यूल ऑफ एसेट्स, फिक्स एसेट्स बना लिया हमने। समझ में आ गया? कुछ पूछना है क्वेश्चन? नहीं है किसी का क्वेश्चन? आगे बढ़े। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें है कि हमें, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, एक स्किप पे आ जाएगा। इसमें हमारे को एक गुडविल लिमिटेड की एक रजिस्टर्ड फर्म है विद अ नॉमिनल कैपिटल ऑफ 50 लाख। ठीक है ना? डिविडेंड डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर्स 100 ईच। द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, हमें ट्रायल बैलेंस गिवन है इसका। हमें इससे प्रॉफिट एंड लॉस, वो इनकम स्टेटमेंट अकाउंट बनाना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनानी है हमें इसकी। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बनानी है कि कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, उसकी स्टेटमेंट बनानी है। और क्योंकि ये कंपनी है, तो कंपनी के शेड्यूल के हिसाब से बनानी है। तो उसके लिए हमें क्या है, हमारे को सिंपल सा है, देखिए डेबिट साइड गिवन है, तो डेबिट साइड में या तो क्या होगा, एक्सपेंसिस, और या क्या है, क्या होगा, एसेट। ऐसी यहां पर क्या होगा, इनकम या लाइबिलिटी, यही तो होगी। तो हमें सिर्फ इनकम, इसमें से इनकम को ही आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि हमें प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट अकाउंट बनाना है। और इसमें से हमें क्या बनाना है, एक्सपेंसेस को आइडेंटिफाई करना है। और इन एडजस्टमेंट एंट्री को अपने दिमाग में रखना है। एडजस्टमेंट एंट्री क्या बोल रहा है, कि प्रोविजन फॉर इनकम, मतलब इनकम टैक्स का प्रोविजन बनाया हमने 7,60,000 का। हमने प्रोविजन बनाया डाउटफुल डेट का भी। हमने ये सोचा कि जितने भी हमारे डेटर्स है उसमें से 4% का डेटर का पैसा हो सकता है ना आए, तो उसका प्रोविजन बना के ले लेते हैं। प्रोविजन किससे बनता है, प्रॉफिट से, तो इसलिए हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। क्लोजिंग स्टॉक, और हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से ज्यादा है, वो 3 लाख रुपए से ज्यादा है। ठीक है? तो अब ये कैसे बनाया जाएगा वो देखो। उसके लिए हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, इसको मैं समझाता हूँ। सबसे पहले हमारा क्या बनता है इसमें, सबसे पहले हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर हम क्वेश्चन में देखते हैं, तो इनकम तो देखो मैंने बताया, इनकम कहाँ ढूंढेंगे आप, इस तरफ ढूंढेंगे। तो सेल्स हमारी रेवेन्यू होती है, राइट? तो 52 लाख रुपीज की रेवेन्यू हमारी आ जाएगी। तो हमने डायरेक्टली फिगर डाल दी इस जगह पे, 52 लाख। इसमें हमने करंट ईयर का स्टेटस ये है, और पिछले साल का स्टेटस हम ऐसे बना के रखते हैं। जब फिगर है नहीं तो कुछ भी नहीं डालेंगे। उसके बाद अदर इनकम। अब अदर इनकम में हो सकता है मल्टीपल इनकम्स आ सकती है, बहुत सारी इनकम। तो उसके लिए हमें नोट बनाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे जैसे नोट दिख रहे हैं आपको, तो ये नोट बनाया हुआ है। तो इसमें नोट क्या बनाया हुआ है, जैसे अदर इनकम आपको दिख रहा है, इसके अंदर सिर्फ इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट ही आ रहा है। जैसे अगर यहाँ पे देखोगे, तो ये तो हमारी एसेट है ना, आउटस्टैंडिंग। प्रोविजन फॉर डेब्ट टू डाउट डाउट बैड डेब्ट नहीं आएगा, इक्विटी शेयर्स हमारी ये सारे कहाँ आएंगे, लाइबिलिटी साइड पे जाएंगे। ठीक है ना? इसमें से हमारा इनकम कौन सी है, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट, ये 2,60,000 की हमारी अदर इनकम है। वो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट होता है। तो उसे हमने 2,60,000 का नोट बनाया, और यहाँ पे लिख दिया नोट नंबर 1। देख लीजिए अगर ये देखना है आपको कैसा है। यहाँ पे नोट नंबर लिख दिया, 2,60,000 यहाँ पे फिगर लिख दिया, और इसकी फिगर आ गई हमारे यहाँ पर, टोटल रेवेन्यू, राइट? इसके बाद इसके अंदर हमें एक्सपेंसेस देखने, क्योंकि इनकम साइड और कुछ था ही नहीं। तो हमने एक्सपेंसेस देखे, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, जो मटेरियल कंज्यूम्ड है वो सबसे पहले लिखा जाता है। तो वो हमारे पास कुछ है ही नहीं फिगर। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम नहीं है हमारे पास, फिनिश गुड्स परचेज किया है हमने। हमने फिनिश गुड्स परचेज किया है, वो फिगर कैसा है, 24 लाख की आई फिगर हमारे पास। ये नोट यहाँ पे देख सकते हो कैसा आया ये। अब यहाँ पर हमें परचेज की फिगर नहीं गिवन है क्वेश्चन में, परचेज की फिगर ही गिवन नहीं है। देखोगे ना अगर आप, तो इसमें दे रखा है परचेज एडजस्टेड। जो एडजस्टेड परचेज है वो 21 लाख है। और ऊपर ये नीचे दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक में जो डिफरेंस 3 लाख का है। तो हमें कैसे निकलेगा वो देखो। परचेज एडजस्टेड का फॉर्मूला क्या होता है, वो कैसे निकलता है, परचेज एडजस्टेड का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस टू क्लोजिंग स्टॉक। मतलब आपके पास जो भी सामान शुरुआत में रखा हुआ था, और जो आपने परचेज किया, उसे ऐड कर दो, माइनस कर दो उसमें से क्या, जो माल बिक गया, तो वो आपके पास बच के आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जिसे बोलते हैं। ठीक है ना? तो हमारे पास जो पैसा, जो माल बचा हुआ है वो कितना रखा हुआ है, तो ये हमारे पास ओपनिंग स्टॉक
प्लस परचेज, परचेज हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हमने माइनस कर दिया, राइट। तो हमें पता चल गया जो सामान हमारा बिका है वो कितनी कीमत का था, दैट इज परचेज एडजस्टेड। हमें तो परचेज निकालना है ना, कितना पर हमने सामान परचेज किया था। तो हमें एडजस्टेड तो पता है 21 लाख कितना है, हमें ओपनिंग स्टॉक भी पता है 6 लाख, हमें क्लोजिंग स्टॉक भी पता है 9 लाख। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पर हमने फिगर ये डाल दी। इसके बाद ये परचेज फिगर निकालनी है, तो परचेज की फिगर कैसे निकलेगी, सेम चीज, इसे मैथमेटिकल तरीके से फॉर्मूले से सॉल्व कर लोगे। 21 लाख में यहाँ पे 6 लाख यहाँ पर आ जाएंगे, इसमें क्या हो जाएंगे माइनस, और 9 लाख रुपए ऐड हो जाएंगे, तो हमारा फिगर परचेज निकल के आ जाएगा कितना, 24 लाख। कितना आ जाएगा, तो 24 लाख फिगर कहाँ गई हमारी, इस जगह पे आ जाएगी। 24 लाख फिगर कहाँ जाएगी, ठीक है। 24 लाख की फिगर हमारी आ जाएगी, ये फिगर आ जाएगी, ठीक है, ये परचेज आ गई हमारी। इसके बाद हमारे पास चेंज इन स्टॉक कितना आया, 3 लाख। 3 लाख का चेंज इन स्टॉक है हमारा, तो वो हमारे यहाँ पर लिख देंगे हम, क्योंकि 3 लाख, 3 लाख रुपए का ओपनिंग माइनस क्लोजिंग है, और हमारा इसमें लिखा हुआ भी है कि क्या लिखा हुआ है, माइनस में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन ओपनिंग स्टॉक। मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक था वो हमारा ओपनिंग स्टॉक से 3 लाख रुपए ज्यादा है। अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होता तो पॉजिटिव फिगर आ जाती, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो हमने यहाँ पर इसे माइनस में लिख दिया। इसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंसेस आते हैं, तो एम्प्लॉय को क्या क्या बेनिफिट दिए हमने, तो एम्प्लॉय को अगर बेनिफिट देखेंगे तो दो तरीके के बेनिफिट इसमें नजर आएंगे आपको। एक तो हमने सैलरी दी एम्प्लॉय को, और एक स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस। तो 6 + 1 7 लाख, तो 7 लाख रुपए हमारे यहाँ पर आ जाएंगे, 7 लाख रुपीज। ये 7 लाख रुपीज आ गए यहाँ पर, इसका नोट भी बन चुका है। फिर उसके बाद आती है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट में क्या आ जाएगा, जो डिबेंचर्स पे हमने इंटरेस्ट दिया है, हमने यहाँ पे इंटरेस्ट दिया है, कहाँ गया, ये, ठीक है, 2,80,000 का, तो ये हमारा इंटरेस्ट इसमें आ जाएगा। फिर डेप्रिसिएशन लगा है, डेप्रिसिएशन की तो फिगर दोनों दे रखी है, 80,000 और 1,20,000, तो ये दोनों चीजें यहाँ पर आ जाएगी, तो 2 लाख रुपए यहाँ पर फिगर आ जाएगी हमारी। फिर उसके बाद अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस हमने सारे एक्सपेंसेस को जोड़ दिया, रेंट, बैड डेप्ट, जो भी यहाँ पे दिख रहा है ना एक्सपेंसेस के पार्ट, वो सारे एक ही पार्ट में डाल दिया, रेंट, बैड डेप्ट, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। डाउटफुल डेप्ट भी डाल दिया। डाउटफुल डेप्ट में देखो क्या है, हमारे पास डाउटफुल डेप्ट प्रोविजन कितना रखा हुआ था, पहला हमारे पास प्रोविजन पिछले साल का कितना रखा हुआ था, 30, और इस साल डेप्रिसिएशन हमने कितना बनाया, अगर हम यहाँ पे देखेंगे, उन्होंने बोला डेटर्स का 12%, तुम्हारे डेटर्स कितने, 12,50,000 के, 12,50,000 के डेटर्स है। तो अगर इसका 4% निकालता हूं मैं यहाँ पर, 12,50,000 मल्टीप्लाई बाय 4%, तो कितना आएगा, 50,000। 50,000 हमारे इस साल हम डेप्रिसिएशन वो प्रोविजन बना रहे हैं, और पिछले साल का प्रोविजन कितना रखा हुआ है हमारे पास, तो ओल्ड तो माइनस हो जाएगा ना, इसका मतलब हमें कम प्रोविजन बनाना पड़ेगा। इस साल कितना प्रोविजन बनाना पड़ेगा, 20,000 रुपए का 20,000 में प्रोविजन फॉर डाउटफुल आ जाएंगे, और वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है ना, टोटल आ गया हमारा 52, 5,22,20,000। तो ये फिगर हमारी यहाँ पर अदर एक्सपेंसेस में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसके बाद आप ये देखोगे तो ऊपर अब आपको और कुछ नहीं दिखेगा, सारी चीजें एसेट दिखेगी। इसमें सारी चीजें अब एसेट है। आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग कैसा आया था, ठीक है ना, ये सब गिवन है यहाँ पर, ठीक है ना, क्लोजिंग 9 लाख रुपीज का गिवन है ऑलरेडी, ठीक है, राइट। और 9 लाख रुपीज का ये गिवन है, तो ओपनिंग कितना होगा आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि 3 लाख रुपए से ऊपर बताया ना उसने, तो 6 लाख रुपए ओपनिंग होगा इसका मतलब, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, ठीक है ना, तो ये आप अपने आप समझ इसमें अंडरस्टैंड कर लेना। इसके बाद ये टोटल फिगर आ जाएगी एक्सपेंसेस की, तो 54,60,000 का हमारा इनकम है, और एक्सपेंसेस कितना है, 38 लाख का। इसमें से माइनस करोगे तो कितना फिगर आ गया, लेकिन ये फिगर वो है 16,60,000 रुपए की, जिसपे टैक्स अभी माइनस नहीं हुआ, जिसका प्रोविजन नहीं बनाया। ये हमारा प्रॉफिट निकल कर आया, अब इसमें से प्रोविजन बनेगा कि जो हमारा आने वाले साल में टैक्स आ सकता है, उसका प्रोविजन बनाया, तो वो हमारे को फिगर्स यहाँ पे गिवन है। 7,60,000 रुपए का हमने प्रोविजन बनाया है, तो वो प्रोविजन जैसे हम माइनस करेंगे तो अब ये वाला वैल्यू आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टैक्स को चार्ज करने के बाद जो हमारे पास प्रॉफिट बचा, वो हमारा कितना बचा है, 9 लाख रुपीज का। क्लियर। इस तरीके से आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अपना स्टेटमेंट बना लोगे, और उसमें आप यहाँ पे नोट भी बना के रखना, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है। तो देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास ये बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास एसेट्स और लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज एंड एसेट्स की डिटेल है, मतलब हमारी बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद हम कैश फ्लो बनाते हैं। अब यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन गिवन है कि शेयर कैपिटल हमारे पास गिवन है, 2023 की स्टेटस ये है, 2024 का स्टेटस ये है, मतलब ओपनिंग हमारे पास ये था, क्लोजिंग ये हो चुका है, तो जो बदलाव आया है हमारी कैश फ्लो में वो इससे पता चल जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर हमारे फिगर आ जाएगी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है उन्होंने कि इस जो हमारे पे ये बैलेंस शीट आई है, इसके अंदर कुछ चीजें इन्वॉल्व हैं, जैसे कि डिविडेंड पेड किया गया है 46,000 का, इनकम टैक्स पे ड्यूरिंग द ईयर इनकम टैक्स पे किया गया है 56,000 का, मशीनरी परचेज की गई 66,000 की, डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है 20,000, बिल्डिंग पे मशीनरी पे 28,000। तो ये सारी एक्टिविटीज जो है वो, कुछ एक्टिविटीज इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का पार्ट है, कुछ एक्टिविटीज फाइनेंशियल एक्टिविटीज का पार्ट है, लेकिन क्वेश्चन में हमें बोला गया है सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? नहीं, तीनों बनाने के लिए बोलिए, सॉरी। तो हमें इससे तीनों एक्टिविटीज को देख करते हुए बनाना है क्वेश्चन को। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारा, हम इनडायरेक्ट वे में निकालते हैं इसे। तो सबसे पहले हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से निकालते हैं कैश फ्लो इनफ्लो कैसे हुआ। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट हमें निकालना होगा कि नेट प्रॉफिट हमारा, नेट प्रॉफिट, भाई नेट प्रॉफिट से तो निकलेगा। हम इनडायरेक्ट वे में कैसे निकालते हैं? अपने प्रॉफिट में से उन सारी चीजों का ट्रीटमेंट हटा देते हैं जो हमारी नॉन कैश आइटम्स है। नॉन कैश आइटम्स का ट्रीटमेंट हटा देंगे तो हमारा क्या होगा, कैश फ्लो बन जाएगा। ये इनडायरेक्ट वे होता है। इनडायरेक्ट वे में क्या होता है, हम अपने प्रॉफिट को क्या करते हैं, ऊपर रखते हैं, और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो आइटम्स जो कौन सी है, नॉन कैश आइटम्स है, उन्हें हटा देते हैं। राइट। अब लेकिन हम पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बना रहे हैं, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हमने प्रॉफिट कैसे, ये कैसे आया 20,200, तो ये फिगर कैसे आएगी ये देख लो। यहां पर देख लोगे, अगर आप देखोगे तो जनरल रिजर्व, ये ये है ना, जनरल रिजर्व कितना आया 20,000, तो यहाँ पर 20,000 का फर्क है, तो जनरल रिजर्व में इसका मतलब प्रॉफिट एडेड है। और यहाँ पे देखो कि प्रॉफिट एंड लॉस में कितने का फर्क है, 200 का। तो इसका मतलब इन दोनों, अगर इन दोनों का टोटल करोगे, इन दोनों का टोटल करोगे और दोनों का डिफरेंस निकालोगे, तो आपको नजर आएगा कितने का प्रॉफिट, 20,200। तो 20,200 हमारे कहाँ से आ जाएंगे, ये फिगर आ गई। इसके बाद अब हमारे पास इसमें से अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनमें से वो सारे एक्सपेंसेस, जिस जो एक्सपेंसेस हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है और नॉन कैश आइटम्स है, उसका ट्रीटमेंट हटाना होगा। तो नॉन, अब इसमें से क्या होगा, पहले डेप्रिसिएशन होगा। तो डेप्रिसिएशन हमारा हटाना होगा, देखो क्वेश्चन में गिवन ही था 20 + 28, तो 48,000 का तो हमारा डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट है, जो कि नॉन कैश आइटम, कैश आइटम होता है। उसे हमने रिड्यूस करा, सॉरी एड ऑन करा। अगर मुझे प्रॉफिट में से उसका ट्रीटमेंट हटाना है तो अपने प्रॉफिट को बढ़ाना तो पड़ेगा। अगर कोई एक्सपेंसेस मेरा इस प्रॉफिट के ट्रीटमेंट में ऐड हो रखा है जो नॉन कैश आइटम है, तो मुझे अगर उसका ट्रीटमेंट हटाना है तो उससे प्रॉफिट बढ़ेगा ना। अगर उस एक्सपेंसेस को मैं हटाता हूं तो मेरा प्रॉफिट उसमें से बढ़ेगा, तो मैंने उस प्रॉफिट को बढ़ा दिया। राइट। प्रोविजन फॉर टैक्स, अब ये प्रोविजन फॉर टैक्स से ये हमें निकालना पड़ेगा, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो ये निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, देखो हमारे पास ओपनिंग कितना था, ओपनिंग प्रोविजन फॉर टैक्स का है, ये रहा 60,000 रुपये हमारे पास ओपनिंग था, और क्लोजिंग होते होते कितना आ गया, 70। तो 60 और 70 तो हमने पहले लिख लेना है नोट बनाने के लिए। राइट, बना लिया। उसके बाद हमने अब और प्रोविजन कितना बनाया ड्यूरिंग द ईयर, तो 56,000 का यहाँ पर हमने बैंक से पैसा डाला होगा, और तभी तो जाकर 70 हुआ। राइट, तो इसका मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस से हमने कितना चार्ज किया होगा, 66, कितना, 66,000। तो 66,000 हमारा प्रोविजन बना होगा जो कि नॉन कैश आइटम है, नॉन। तो इसको भी हम कहाँ करेंगे, अपने प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पे करेंगे, ऐड कर लेंगे। फिर डिविडेंड तो हमारा क्वेश्चन में गिवन ही है। डिविडेंड हमारा क्या होता है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट होता है। फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट होता है, तो डिविडेंड हमने पे करा तो वो हमने कहाँ दिखाया होगा, वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया होगा। लेकिन वो हमारा है तो कैश आइटम, कैश इक्विवेलेंट आइटम है, लेकिन वो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। तो इसको हमने क्या कर दिया, 46,000 के यहाँ पर ऐड कर दिया। आगे हमारे पास ये आ गई ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चार्ज, तो ये फिगर भी हमारे पास आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत है? इसके बाद क्या होगा कि अब हमारे को जो भी हमारे करंट एसेट्स, करंट एसेट में डिक्रीजमेंट हुआ है, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, एड ऑन करना होगा। तो हमने क्या करा, अपने स्टॉक को
ये सारी चीजें हम क्लास में पढ़ चुके हैं, तो इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा कि करंट एसेट्स को क्यों ऐड कर रहे हैं या कब ऐड करेंगे कब माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो आपको क्या करना होता है, ये याद रखिए, हमेशा याद रखिए, करंट एसेट जब भी डिक्रीज होगी, लास्ट ईयर से करंट ईयर में अगर कुछ डिक्रीजमेंट हुआ है, तो जितना भी डिक्रीजमेंट हुआ है उसको हमें क्या करना है, अपने ऐड ऑन करना है। तो हम इसे ऐड ऑन करेंगे स्टॉक में, देखोगे अगर आप, तो यहाँ पर अगर आप स्टॉक देखते हो, ये स्टॉक है। तो पहले 2 लाख था, अब इतना हो गया, रिड्यूस हुआ ना अमाउंट, तो रिड्यूस हुआ 52,000, तो 52,000 आ गया। ऐसी डेटर्स भी रिड्यूस हुए, देखो 160 थे और इतने हो गए, तो ये भी हमारे क्या आ गया, इस फिगर में आ गया। ऐसी अगर इंक्रीज हुआ हुआ था, अगर करंट एसेट इंक्रीज हुई होती, उसको हम क्या कर देते, लेस कर देते, अपोजिट है। इसी तरीके से अब अगर लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज हुई है तो उसे ऐड ऑन कर देंगे, कुछ नहीं है। डिक्रीज हुई है, क्योंकि करंट एसेट्स हमारी, करंट लाइबिलिटीज एक है जो डिक्रीज हुई है। अगर आप यहाँ पे देखोगे क्रेडिटर्स को, क्रेडिटर्स की फिगर कितनी थी, 3 लाख, अब ये रिड्यूस हो गई। अगर रिड्यूस हो रही है तो उसे लेस करना पड़ेगा, तो लेस हमने करा, तो इसकी फिगर हमने लेस करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब एक्चुअल आएगा इन सबका ट्रीटमेंट। ये कैसे फिगर आई, देखो फॉर्मूला देख लो इसमें, इन सबको ऐड कर दिया, ठीक है ना, तो ये हमारी फिगर आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये हमारी फिगर आई है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हमारा क्या आया, इसमें हमारे को क्या माइनस करना है, टैक्स पेड, जो एक्चुअल एक्ट टैक्स पेड किया है। प्रोविजन तो हमने बनाया था कुछ, वो तो प्रोविजन गलत था, लेकिन एक्चुअली पैसा तो गया है ना। 56,000 का हमारा टैक्स गया है, ये हमारे गिवन भी है, हमने 56,000 का तो दिया है ना पेमेंट। तो 56,000 का ट्रीटमेंट दिखाया है, तो अब हमारे पास नॉट नेट ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पैसा आया कि कितना इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ, और उसका फाइनल फिगर कितनी आई, 1,78,200। ये समझ में आ गया। अब ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में आता हूँ। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में देखेंगे तो अब हमें देखना है कि फिक्स एसेट्स परचेज किया हमने, क्वेश्चन में गिवन है कि हमने, देखो ये फिक्स एसेट, एसेट देखोगे, एसेट की तरफ बिल्डिंग है, पहले कितने की थी, 4 लाख की, अब कितने की हो गई, 380। प्लांट मशीनरी कितने के थे, 3 लाख के, अब कितने के हो गए, 3,38,000। तो यहां पर अगर आप ये देखोगे, तो ये 66,000 की एसेट परचेज नहीं करी ना कर, मतलब पैसा परचेज किया तो पैसा गया होगा ना, इनफ्लो हुआ और आउटफ्लो हुआ। परचेज करेंगे तो पैसा जाएगा कि नहीं जाएगा, तो इसका मतलब है 66,000 का हमने आउटफ्लो गया। ऐसे यहाँ पे गुडविल का भी है, ठीक है, गुडविल हमने देख ली, गुडविल भी हमारी यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये गुडविल भी हमारी थी नहीं पहले, अब ये 10,000 की गुडविल हो चुकी है, तो पैसा हमारा, हाँ, ठीक है, तो ये फिगर हो गया। इसके बाद ये 76,000 का हमारा आउटफ्लो दिखाई दिया, 76,000 का आउटफ्लो है। अब हम फाइनेंशियल एक्टिविटी को देखते हैं, तो फाइनेंशियल एक्टिविटी में हमें नजर आएगा कि हमारी शेयर कैपिटल कितने की थी, 4 की। इसका मतलब है 1 लाख रुपए आए होंगे, 1 लाख आए हैं ना हमारे बिजनेस में कि नहीं, 1 लाख रुपए आए हैं। उसके बाद हमने लोन की पेमेंट करी है, बैंक लोन है ना, 1,40,000 का था, अब कुछ नहीं है, तो इसका मतलब पैसा गया। तो फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट है, तो यहाँ पे लिख दिया। डिविडेंड हमने पे करा, तो डिविडेंड मैंने बताया था ना, ऊपर तो हमने माइनस कर दिया था, अब यहाँ पे तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका ट्रीटमेंट दिखाना होगा, तो पैसा गया, तो हमने माइनस कर दिया। फाइनल फिगर कितनी है, 86,000 की आउटफ्लो दिख रहा है। अब अगर इसका टोटल अगर आप ये देखते हो, 1,78,200, 76,000 और 86,000, इन सबका अगर आप फिगर निकालोगे तो कितना आएगा, 16,200, कितना आएगा। अब ये देखो, अब हमें क्रॉस चेक कैसे करना होता है, हमारे पास कैश की फिगर ओपनिंग में कितनी थी, कैश और बैंक को मिला करके कितना था, कैश और बैंक दोनों कैश फ्लो का पार्ट होता है, याद है ना, पता है ना, तो 1,000 ही है। तो हमारे पास ओपनिंग कितनी थी, क्लोजिंग में कितनी हो गई, 1,200 प्लस 16,000, तो 17,200 आनी चाहिए। इसका मतलब हमारा को क्रॉस चेक करना है, हमारी भी 17,200 आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। ऊपर से फिगर कितनी आई हमारी, ये फिगर कैसे आई, ये तो फिगर हमने नहीं लिखी, ये तो ऊपर से आई है ना। अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो कितनी आ रही है ऑटोमेटिकली, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है, कि हमारा जो ओपनिंग हमारा कैश था और क्लोजिंग कैश था, जो हमारा बदलाव आया है वो इन एक्टिविटीज की वजह से आया है। मेरी बात समझ आ रही, तो ये हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट बन जाएगा। ये समझ में आया आप लोग को, ठीक है, तो ये हमारा पार्ट था। तो इसका हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये देखिएगा, इसमें हमारे को फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ROI एंड ROCE, ठीक है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, ये हमारी को निकालनी है कि ये ROI कैसे निकलेगा। ROI के निकालने का एक फॉर्मूला होता है, जैसे इसमें गिवन है, कैपिटल है हमारे पास दो 20 लाख रुपए की, जनरल रिजर्व है 15 लाख का, प्रॉफिट एंड लॉस है हमारे पास
ठीक है, 5 लाख का 15% डिबेंचर्स है 30 लाख के, और प्रॉफिट हमें जो हुआ है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है 18,50,000 का। अगर इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं तो बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका। आरओआई निकालने का तरीका क्या होता है, फॉर्मूला होता है आरओआई का, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट प्रॉफिट हमारे पास गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है 18,50,000, हमने यहाँ पे लिख दी। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस सरप्लस, रिजर्व प्लस सरप्लस प्लस डिबेंचर, मतलब सभी चीजें ऐड हो जाएंगी, सभी चीजें इसमें ऐड हो जाएंगी। जैसे ऐड होंगी हमारी कितने आ जाएगी, 70 लाख। तो ये हमारे को क्या निकालना है, सिंपल फॉर्मूला निकल जाएगा। फॉर्मूला निकल गया, 18,50,000 डिवाइड बाय 70 लाख, तो हमारा फिगर आ जाएगा कितना, 26.43%। तो ये हमारा आरओआई फॉर्मूले के थ्रू निकल जाएगा। ठीक है, बस। ठीक है, आप ऐसे निकाल सकते हैं। थैंक यू।